अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम है राज मोहम्मद और आप मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स का राज देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। याद रखें, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आप 2.4 एक्सरसाइज जो हैं उसके अंदर जो हमने फार्मूलाज डिस्कस किए थे वो आपको समझ आना लाजमी है, वरना ये एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आएगी। हमने वहाँ पर पावर रूल पढ़ा था, वहाँ पर जिसको हम चेन रूल भी कहते हैं, हमने कांस्टेंट के लिए रूल पढ़ा था, हमने सिंपल वेरिएबल के लिए रूल पढ़ा था। तो वो बेसिक चीज़ें आपकी इस एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगी। और यहाँ पर दो रूल्स और हैं हमारे पास, जिसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं और एक क्वोशंट रूल कहते हैं। इनको जल्दी से हम वाइंड अप करते हैं ताकि इस एक्सरसाइज के अंदर अगर कहीं पे इनको इस्तेमाल करें, हम विद एग्जांपल समझते हैं अभी, तो फिर आपको यूज़ करना मुश्किल ना हो। तो पहले प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं। ये है डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज, ठीक है, रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप मान लो कि आपके पास एक फंक्शन था f(x) और एक फंक्शन था आपके पास g(x). क्या था? एक फंक्शन था f(x) और एक था g(x). और अगर आपसे कोई कहे कि डेरिवेटिव आप लोग फाइंड करोगे, दो फंक्शंस हैं, एक आपके पास f(x) है मल्टीप्लाई, एक आपके पास है g(x). ये दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक f(x) है और एक g(x) है। याद रखें, ये आपके क्वेश्चंस के अंदर कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है, x वगैरह हो सकते हैं, x+1 और स्क्वायर रूट ऑफ x-1, इस तरह के हम एग्जांपल अभी समझेंगे भी। तो इस टाइप के आपके पास कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसके अंदर दो फंक्शंस होंगे, वो मल्टीप्लाई होंगे। तो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो तो हमें प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि आप जब इसका डेरिवेटिव लो तो आप इसमें से किसी एक को फर्स्ट फंक्शन को, किसी दूसरे को सेकंड फंक्शन। तो मान लो कि मैं f(x) को फर्स्ट फंक्शन कहता हूँ और g(x) को सेकंड फंक्शन कहता हूँ। क्या कहता हूँ? सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल हमें कहता है कि जब आप प्रोडक्ट रूल इन दो फंक्शंस पे अप्लाई करोगे तो आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव लेना है आपने सेकेंड फंक्शन का, फिर आएगा प्लस का साइन। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखोगे, जिसको मर्जी को फर्स्ट फंक्शन बेशक आप g(x) को कह लो या f(x) को कह लो, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लोगे आप, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आएगा, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लोगे। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ तो फर्स्ट फंक्शन क्या था? f(x), वो एज इट इज़ लिखा मैंने, जो आपको दिया होगा वो एज इट इज़ लिखोगे। फिर डेरिवेटिव किसका लोगे? सेकंड फंक्शन का। तो सेकंड फंक्शन क्या है? g(x), फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड फंक्शन g(x) था वो एज इट इज़ आएगा, देखो फार्मूला में, मल्टीप्लाई dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि f(x) है। अब मान लो कि हम एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं कि आपके पास f(x) मैं कहता हूँ कि किसके इक्वल है? आपके पास x² + 1 के इक्वल है। और g(x) जो है आपके पास किसके इक्वल है? g(x) आपके पास x-1 के इक्वल है, ठीक है। अब ये दो फंक्शंस मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, x² + 1 और x-1, और इनका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डेरिवेटिव। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपकी मर्जी है, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दे देता हूँ, इसको मैं सेकेंड फंक्शन का नाम दे देता हूँ। तो हम प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट रूल हम कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे अब कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है, x² + 1 एज इट इज़ आ जाएगा, dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि x-1 है, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर सेकेंड फंक्शन जो भी होगा x-1 है यहाँ पर वो एज इट इज़, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि x² + 1 है। अब आप लोगों ने 2.4 में फार्मूलाज पढ़े हैं कि कैसे x का डेरिवेटिव लेते हैं, कांस्टेंट का क्या डेरिवेटिव होता है, पावर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, तो बाकी वही काम आप कर लें, सिंपल, ठीक है। ये x² + 1 आपका एज इट इज़ आएगा। अब आपको पता है कि x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है कि नहीं, और -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये 2.4 में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लस x-1 एज इट इज़। आपको पता है कि x² का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x होता है कि नहीं, पावर रूल लगाएं, पावर आ गई 4 में, पावर में से एक माइनस, तो 2 - 1 1 बचेगा। +1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आएगा? x² + 1, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² - 2x, 2x² + x², 3x² - 2x + 1, ये आपके पास क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया, जो कि हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके क्या किया? सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को प्रोडक्ट रूल का आइडिया हुआ होगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आएगा कि सर क्यों ना
यहाँ पर एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ अलग मल्टीप्लाई करें, फिर 1 को दोनों के साथ अलग, और फिर हम डेरिवेटिव लें। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा काम लेंथी होगा। तो अगर दो फंक्शन जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल इस तरह से अप्लाई करें। अब बेशक इसको फर्स्ट फंक्शन कहें या इसको कहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रूल यही आप लोगों ने अप्लाई करना है जो मैंने यहाँ पर कहा। इसको पढ़ने में सारा कमाल है कि आप अगर पढ़ोगे ठीक तो आपको याद सही रहेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये सारा खेल है प्रोडक्ट रूल का। अच्छा, तब चलते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास है अगला, वो है क्वोशंट रूल्स का। क्वोशंट रूल में मान लो कि आपके पास, देखो क्वोशंट नाम से पता लग रहा है कि मान लो एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स और एक था जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के साथ जी ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा था, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ डिवाइड हो रहा था और हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के ऊपर डिवाइड हो, जैसे एफ ऑफ एक्स डिवाइड हो रहा है जी ऑफ एक्स से, एग्जाम्पल हम करेंगे अभी, वो समझ आ जाएगी आपको। तो फिर कैसे डेरिवेटिव लेना है, इसके लिए फिर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। समझ आ गई बात। क्वोशंट रूल हमें क्या कहता है कि आप डिनोमिनेटर के अंदर जो फंक्शन होगा जी ऑफ एक्स है, इसका स्क्वायर ले लो, फिर जो डिनोमिनेटर के अंदर फंक्शन था वो एज इट इज़ लिखो बगैर स्क्वायर के ऊपर, मल्टीप्लाई कर दो डेरिवेटिव क्या, ऊपर नोमिनेटर का, तो फंक्शन है ना ऊपर, फिर दरम्यान में प्लस का साइन नहीं बल्कि यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। समझ आ रही बात। फिर ऊपर वाला जो फंक्शन है उसको एज इट इज़ लिखो, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ले लो किसका, नीचे वाला फंक्शन, तो नीचे जी एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। देखो इसको पढ़ते हैं कैसे, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला जो फंक्शन होगा, फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे जो फंक्शन होगा। ठीक है, ये आपके पास सिंपल क्वोशंट रूल है। अच्छा, एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स था, या चलो 1 को छोड़ दो, आपके पास यहाँ पर मैं कहता हूँ कि क्या था, y इज इक्वल टू, ताकि और क्लियर हो आपको कंसेप्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था डिवाइड बाई एक्स था। अब ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है। इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं ना, तो हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। तो हम डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे लेंगे, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, तो यहाँ पर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हमें क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब नीचे वाला ऊपर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर फंक्शन जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना उसका डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, फिर ऊपर वाला एज इट इज़। अब याद रखें जब माइनस आएगा तो अब यहाँ पर ब्रैकेट भूलना नहीं है, आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि पूरा क्वेश्चन गलत होगा। फिर ऊपर वाला एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन क्या था, एक्स था ना, उसका डेरिवेटिव। अब आगे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 का कैसे लेते हैं, ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। एक्स एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप सबको पता है क्या होता है, 2x होता है कि नहीं, और प्लस 1 का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, एक्स का डेरिवेटिव आप सबको पता है कि 1 के इक्वल होता है। 2.4 में आप लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो पहले आप उस लेक्चर को काइंडली जाके क्या करें, दोबारा पढ़ें। अब नीचे एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अब ये 2x एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ तो यही आएगा, माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आया आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। समझ आ गई ये बात, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है जो कि हमने क्वोशंट रूल अप्लाई करके फाइंड आउट किया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और बनता है, ये एक ट्रिक है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आपके पास नीचे जो फंक्शन है, नीचे वाला फंक्शन डिवाइड में वो सिंगल वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर एक्स है या एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो, इसके साथ कोई और चीज़ ऐड ना हो, जैसे यहाँ पर 1 प्लस ऐड हो रहा है ना, प्लस 1 हो रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ, तो फिर आप क्या करें, क्वोशंट रूल बेशक ना अप्लाई करें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज़ लिखें, जो भी नीचे फंक्शन होगा ना, अगर वो अकेला हो, कोई वेरिएबल हो सिंगल, उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, तो फिर उसको आप ऊपर भेज दें तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं। अब ये एक्स की पावर माइनस 1 इससे अलग मल्टीप्लाई करें, इसके साथ अलग, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन क्वोशंट रूल अप्लाई करके भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा।
समझ आ रही बात। लेकिन अगर नीचे मान लो कि आपके पास +1 हो या कुछ और हो तो फिर ये वाले टेक्निक हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गई बात। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आई होप सो कि आप लोगों को क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल जो है वो क्लियर हुआ होगा। ये अगर समझ आ गए तो इसका मतलब आपको पूरी एक्सरसाइज आ गई है। अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज को। अगर आपको वो 2 बेसिक फार्मूला समझ आए तो मैं फिर कह रहा हूँ ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। और जो बेसिक हमने 2.4 में पढ़े हैं वो भी अगर आपको आए हो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें फंक्शन गिवन है y = 1/x। क्या गिवन है? y = 1/x। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल है ना। अब देखो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 1/x है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर नीचे सिंगल वेरिएबल हो तो फिर इसका ऊपर जो है ना लेके जा सकते हैं। अगर क्वोशंट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी आसानी के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो आपके पास d/dx 1/x है ना, यहाँ पर पावर आपकी 1 है, ये पॉजिटिव है। जब ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी कि नहीं? 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब मैं पावर रूल अप्लाई करूँगा तो ईजी होगा। मैंने इसीलिए कहा था कि अगर सिंगल वेरिएबल हो, इसके साथ कोई चीज़ प्लस या माइनस ना हो तो इसको आप ऊपर शिफ्ट करें, वो ज़्यादा ईजी रहता है। क्वोशंट रूल ना अप्लाई करें फिर उस टाइम। ये dy/dx आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें पावर रूल लगाए। पावर में क्या -1 है तो -1 आ जाएगा स्टार्ट में। पावर में से एक माइनस करें तो -1 करेंगे। और डेरिवेटिव विदाउट पावर, तो विदाउट पावर फंक्शन क्या x है कि नहीं है? अब -1 एज इट इज़, ये आपके पास क्या है? x की पावर क्या हो जाएगा? -2। और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, आप सबको पता है, ठीक है। अब -1 एज इट इज़, ये x की पावर -2 है। जब नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो ये क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। ये आपका क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अगर आप इसको क्वोशंट रूल से करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे थोड़ा सा सिंपल है, जल्दी हो जाता है। अगर नीचे फंक्शन सिंगल वेरिएबल है तो मैंने कहा था इसको ऊपर शिफ्ट करें, ज़्यादा ईजी है, ठीक है। नहीं तो आप क्वोशंट रूल भी अप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x² -1 और x² + 4x + 2 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बताएं मुझे। यहाँ पर हम रूल अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा इक्वल टू dy/dx ऑफ x² -7 x² + 4x + 2। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये और ये दोनों फंक्शंस। इसका आखिर में मैं आपको एक और ट्रिक भी बताऊंगा कि ये एक और मेथड है, उसको यूज़ करके आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। अब मान लो मेरा, आप लोगों ने ऐसा करना नहीं है, लेकिन मान लो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन कह देता हूँ, इसको सेकेंड फंक्शन कह देता हूँ, ठीक है। तो हमने प्रोडक्ट रूल में क्या पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि x² + 4x + 2 है। फिर दरम्यान में प्लस का साइन आएगा। फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है? x² - 7। अब आप सबको पता है कि x² का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो कैसे लेते हैं, या आप लोग 2.4 में पढ़ चुके हैं। और कांस्टेंट अकेला हो तो कैसे डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो रूल्स अप्लाई करें सिंपल। x² - 7 एज इट इज़ आ गया। x² का डेरिवेटिव आप सबको पता है क्या होता है? 2x होता है कि नहीं। प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। 4 आ जाएगा इसका आंसर। 4 × 1 4। 4x का डेरिवेटिव हमेशा, ये देखो आपके पास dy/dx ऑफ 4x क्या होता है? 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x बचेगा। तो 4 × 1 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 4x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये रूल्स आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ 2.4 में, इसीलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अब 2 कांस्टेंट है अकेला है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। प्लस x² + 4x + 2 एज इट इज़। देखो 2x इसका डेरिवेटिव होगा कि नहीं x² का, तो मैं इसका डेरिवेटिव 2x लिख रहा हूँ। -7 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है अकेला है वो। अब x² इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो पहले, तो 2x के साथ जब x² मल्टीप्लाई होगा तो 2x³ आ जाएगा। फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x²। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। -7 मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, -7 2 = 14x -+ 7 4 = 28 प्लस। अब यहाँ पर भी x² इन 2x के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 के साथ नहीं करेंगे क्योंकि उसके मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगी। x² × 2x 2x³ + 4x × 2x तो 2 4 = 8 x × x x²।
प्लस 2 2 ज़ार 4 और x। अब देखें एक 2x क्यूब यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा 4x क्यूब, 4x स्क्वेयर एक यहाँ पर है और 8x स्क्वेयर यहाँ पर है, तो ये प्लस करोगे तो 12x स्क्वेयर, माइनस 14x एक यहाँ पर है प्लस 4x यहाँ पर है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 10x, माइनस 28 एज इट इज़। और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब दूसरा ट्रिक क्या है कि आप क्या करो, पहले इनको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर -7 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो, बाद में डेरिवेटिव लो, तो उस तरह भी कर सकते हैं आप, लेकिन प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके भी आप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ 2.4 आपको समझ आई होगी, उसके रूल्स जो बेसिक्स हमने पढ़े हैं, तो तब प्रोडक्ट रूल भी समझ आएगा और क्वोशंट रूल भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फंक्शन गिवन है अगेन उसी तरह। अब वहाँ पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए थे, यहाँ पर हम दूसरा सिंपल वाला मेथड अप्लाई करते हैं कि हमने यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करना है, दोनों से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। सबसे पहले आप क्या करें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 7x इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर +1 इन सब के साथ, तो 7x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा अलग, +1 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x। आप क्या करें, आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें और मैं ये वाला रूल अप्लाई कर रहा हूँ। आप अपना आंसर अलग से निकालें, मैं अपना अलग से, देख लें कि आंसर सेम आता है कि नहीं। इसको आप फंक्शन 1 का नाम दे दें, इसको सेकंड फंक्शन का, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें सिंपल। मैं ये वाला टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ, आप वो वाला करें, देखते हैं कि आंसर ठीक आता है कि नहीं। 7x जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 7x की पावर 5 माइनस 7x जब x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 7x की पावर 4 माइनस 9 7 जार 63 x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, +1 जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ सारा कुछ आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगी ना 1 मल्टीप्लाई करने से। अब आप क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें, जब हमने सॉल्व किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास dy/dx आ गया। यहाँ पर ये 7 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा आपके पास, तो dy/dx किसका आ जाएगा, x की पावर 5 का, माइनस ये 7 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x की पावर 4 माइनस ये 63 भी जो है ये बाहर आ जाएगा, dy/dx किसका आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस dy/dx ऑफ x की पावर 4 एज इट इज़ माइनस dy/dx ऑफ x की पावर 3 और -9 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 9, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, dy/dx ऑफ x, ठीक है, यहाँ से आप इधर लिख लेंगे, ये वाला है -9 dy/dx ऑफ x। मज़ीद सॉल्व करते हैं अब इसको। 7 एज इट इज़ x की पावर 5 के ऊपर पावर रूल लगाएं, पावर आ गई स्टार्ट में, तो 7 5 से मल्टीप्लाई होगा और पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 - 1 4 रह जाएगा, -7 एज इट इज़ पावर रूल लगाए, x की पावर 4 है तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, x की पावर 3 4 - 1 3 -63 एज इट इज़। यहाँ पर भी पावर रूल लगाएं, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, तो 2 कहाँ पे आ गया, 2 आ जाएगा स्टार्ट में, x की पावर 2 में से -1 करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे तो ये 4 आ जाएगा स्टार्ट में और 4 में से एक माइनस होगा तो 4x क्यूब। यहाँ पर भी क्या करें, पावर रूल लगाएं तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 9, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो -9 आ जाएगा सिर्फ, जो कॉन्सेप्ट बाहर लिखा था। 7 5 जार 35 x की पावर 4 माइनस 7 4 जार 28, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब माइनस 63 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 126, ठीक है, 126 है ये, और x आ जाएगा साथ, प्लस 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9। क्या x की पावर 4 कोई और है, नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, x की पावर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये कितना हो जाएगा, -24x क्यूब माइनस 126x, x और कोई है नहीं है, तो हम बल्कि स्क्वायर है हमारे पास, -3x स्क्वायर लिख लेंगे पहले, फिर -126x और -9 आखिर में, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो आप मुझे बताएं, आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके जो आंसर निकाला, क्या वो यही आया? अगर यही आया है तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, आपने ठीक सॉल्व किया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फंक्शन क्या गिवन है, y = 3x + 4 / x² + 1। तो डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शंस, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे,
बताएं मुझे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। कमेंट सेक्शन में बताएं क्वेश्चन नंबर 4 पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स क्या करेंगे 3x प्लस 4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखें दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो हमें क्वेश्चन रूल क्या कहता है वहाँ पर, जब दो फंक्शन डिवाइड हो जो नीचे वाला फंक्शन होगा उसका स्क्वायर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब नीचे फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये ऊपर एज इट इज़ लिख देंगे। मल्टीप्लाई जो ऊपर फंक्शन है आपके पास उसका डेरिवेटिव ले लो 3x प्लस 4 का डेरिवेटिव, फिर दरमियान में माइनस का साइन आएगा, फिर ऊपर जो फंक्शन है ब्रैकेट लगाएंगे 3x प्लस 4 एज इट इज़ लिखेंगे। नीचे वाला जो भी फंक्शन होगा मल्टीप्लाई करेंगे उसका डेरिवेटिव इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा। आई होप कि समझ आया होगा। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ लिखेंगे। अब सबको पता है कि 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा जब डेरिवेटिव लेंगे और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा और प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस 3x प्लस 4 एज इट इज़। यहाँ पर देखें आप सबको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है कि नहीं, और प्लस 1 का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है 0, कांस्टेंट है ना वो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने पढ़ा था क्या होता है 0। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़। अगेन 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 0 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 2x इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 ज़ार 8 x आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा अब देखें 3x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज़, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 6x स्क्वायर सॉरी आ जाएगा यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस 8x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 8x और ये प्लस 3 एज इट इज़ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। आई होप सो कि आप सबको समझ आया होगा और ये क्वेश्चंस तब आपको समझ आएंगे। मैंने पहले कहा कि जब आपको 2.4 के बेसिक कंसेप्ट्स पता हो और आपको ये जो मैंने 2 रूल्स बताए हैं प्रोडक्ट रूल्स और क्वेश्चन टूल्स ये आपको पता हो तो एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है। चलते हैं इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने इतना सीखा होगा कि आप दौड़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, फिंगर टिप्स के साथ। सबसे पहले देखें फंक्शन अगेन यहाँ पर क्या गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है, 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। पहले तो आप यहाँ पे लिखे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ जाएगा इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 और ऊपर x माइनस 2 एज इट इज़। अब नीचे फंक्शन ये और ऊपर वाला ये है तो क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है, क्वेश्चन रूल जनाब हमें कहता है कि नीचे जो भी फंक्शन हो उसका स्क्वायर लें। अब नीचे ये फंक्शन जो था वो एज इट इज़ लिखें ऊपर स्क्वायर के बगैर, ये आ जाएगा और ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 आ जाएगा। फिर दरम्यान में माइनस का साइन डालें, फिर ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखें और डेरिवेटिव किसका लें नीचे वाले फंक्शन का। तो नीचे ये फंक्शन है ना एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 एज इट इज़। आप सबको पता है कि x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा कि नहीं, और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 होगा तो उसको लिखने की ज़रूरत है मुझे नहीं है, माइनस x माइनस 2 एज इट इज़। आप सबको पता है कि x की पावर 4 का अलग डेरिवेटिव लेंगे, x का अलग लेंगे और 1 का अलग, तो x की पावर 4 के ऊपर पावर रूल लगाएंगे, पावर आ गई स्टार्ट में 4, पावर में से एक माइनस करें क्या आ जाएगा x क्यूब। अब ये डेरिवेटिव आ गया x की पावर 4 का, प्लस x का डेरिवेटिव आप सबको पता है क्या होता है 1 होता है, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस। अब देखें ये पहले x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई करो तो x जब 4x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो 4x की पावर 4, x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x आ जाएगा, माइनस 2 4 ज़ार 8 और एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 डिवाइड बाई
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1। आप लोग एक एक स्टेप किया करें, भागा ना करें, हर स्टेप को छोड़ा ना करें, तो फिर आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, इससे पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस मल्टीप्लाई कर दें इन सब के साथ, माइनस 4 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 8 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स की पावर 4 माइनस 4 एक्स की पावर 4 ये कितना हो जाएगा, माइनस 3 एक्स की पावर 4, ये आपके पास प्लस 8 एक्स क्यूब एज इट इज़, माइनस एक्स प्लस एक्स ये तो कैंसिल हो गए, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड करना था। आई होप सो कि आप लोगों ने समझा होगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन रूल आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चंस आपको तब समझ आएंगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि 2.4 के अंदर जो बेसिक रूल्स मैंने पढ़ाए थे, काइंडली उसको जाके पढ़ें। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर 2.4 का, उस लेक्चर को आप जाके काइंडली दोबारा देखें, तब ये एक्सरसाइज आपको ईजिली समझ आएगी। और ऑनवर्ड जितने एक्सरसाइज हैं वो भी, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स किसका, 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई 3x माइनस 1। क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है, क्वेश्चन रूल जनाब हमें कहता है कि जो नीचे फंक्शन है 3x माइनस 1, इसका आपने स्क्वायर ले लेना है और नीचे लिख देना है। फिर नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट इज़ लिखें, इसको छेड़ना नहीं है आप लोगों ने। फिर ऊपर जो फंक्शन है मल्टीप्लाई कर दे उसका डेरिवेटिव इस ऊपर वाले के साथ, तो 3x स्क्वायर प्लस 5 ये इसका डेरिवेटिव आ गया। फिर माइनस का साइन डालें, ऊपर जो फंक्शन आपको गिवन है ब्रैकेट में उसको एज इट इज़ लिखें, ब्रैकेट डालना ना भूलिएगा क्योंकि ये माइनस लास्ट में मल्टीप्लाई करते होते हैं। फिर मल्टीप्लाई कर दे नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे फंक्शन 3x माइनस 1 है, ठीक है। अब 3x माइनस 1 एज इट इज़। अब देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा कि नहीं, 3 और 2x मल्टीप्लाई होंगे आपस में, प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 एज इट इज़। यहाँ पर देखिए ये 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ठीक है। ये वाला 3 बाहर आया और x का डेरिवेटिव 1 हुआ। अब माइनस 1 का डेरिवेटिव चूंकि कांस्टेंट है तो वो 0 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। 3x माइनस 1 और उसका स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब देखें ये 3x माइनस 1, ये 3 2 जार 6x बन जाएगा, माइनस ये 3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x स्क्वायर प्लस 5 3 जार 15 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें ये 6x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जार 18 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x आएगा। ये माइनस भी मल्टीप्लाई कर दें, माइनस ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 15 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 18x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6x माइनस 15 डिवाइड बाई 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और ऑनवर्ड सब क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट इसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो आपके पास ब्रैकेट है इसके अंदर जो 1 और x प्लस 1 और x स्क्वायर है, इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये x जब x स्क्वायर से डिवाइड होगा तो x बचेगा, वो x ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 रह जाएगा। एलसीएम लेना तो आप सबको आता होगा। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है 3x स्क्वायर, तो सॉरी 3x क्यूब प्लस 27। अब देखें मैं मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये नीचे x स्क्वायर, इसके नीचे 1 होता है, हम लिखते नहीं है, x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बनेगा, ये x प्लस 1 और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, अब चूंकि क्वेश्चन रूल लास्ट में अप्लाई करेंगे, लेकिन पहले इसको सिंप्लीफाई तो करें।
अब ये x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो x जब 3x³ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3x⁴, x जब 27 से मल्टीप्लाई होगा तो 27x आ जाएगा। 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 3x³ प्लस 27 आ जाएगा डिवाइड बाय x²। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वोशंट रूल अप्लाई करने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल अकेला आ जाए, जैसे यहाँ पर x² है, x³ आ जाए, x1 आ जाए, x⁴ आ जाए, कोई भी पावर हो, लेकिन कोई चीज़ उसके साथ ऐड या माइनस या कुछ भी ना हो रहा हो, तो हम फिर क्या करते हैं, हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं थोड़ी सी आसानी के लिए। y = 3x⁴ प्लस ये 3x³ मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस 27x प्लस 27 एज इट इज़ लिख रहा हूँ। ये जो x² है यहाँ पर पॉजिटिव है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा x⁻² हो जाएगा कि नहीं। क्वोशंट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, याद रखें, लेकिन उससे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी होगा, तो इसीलिए ये ज़्यादा अच्छा ट्रिक है कि आपके पास सिंगल वेरिएबल हो, पावर जो मर्जी हो, कोई चीज़ प्लस या माइनस ना हो, बस ये याद रखना है। उसको ऊपर शिफ्ट कर दें, मल्टीप्लाई करो, डेरिवेटिव ले, तो आपका 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब ये x⁻² इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो देखें 3 एज इट इज़ आया, x⁴ मल्टीप्लाई x⁻² में यहाँ पे आपको एक एक करके करा रहा हूँ। देखें आपके पास इसकी पावर 4 है और इसकी पावर -2 है, तो जब बेसिक सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती हैं। तो 4 + -2 क्या होगा, 4 - 2 विच मीन्स x² आ जाएगा। तो जब x⁴ x⁻² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x² आ जाएगा। समझ आ गई बात। अच्छा, +3 एज इट इज़ x⁻³ जब मल्टीप्लाई होगा x⁻² से, तो पावर z होंगी आपस में, तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर -2 है, 3 - 2 क्या हो जाएगा, x⁻1 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x जब x³ x⁻² से मल्टीप्लाई होगा। समझ आ गई बात। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो काइंडली आप क्वोशंट रूल अप्लाई करें, ये बिल्कुल सिंपल है कि मैं करवा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन, तो आपको बचपन से पता होगी कैसे करनी है। +27 एज इट इज़ x⁻1 है यहाँ पर अब, और यहाँ पर पावर क्या है -2, तो 1 - 2 होगा, वो क्या आएगा, x⁻1 आएगा। तो x × x⁻² किसके इक्वल हुआ, x⁻1 +27 x⁻² एज इट इज़। अब पावर रूल्स आप सबको पता होने चाहिए 2.4 में जो पढ़ें, तो वही रूल अप्लाई करेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास dy/dx आ जाएगा, ये आपके पास dy/dx। अब ये 3 है ना, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मैं सबके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर x² बच जाएगा, प्लस ये 3 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dy/dx किसका आ जाएगा, x का। प्लस ये 27 भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dy/dx किसका आ जाएगा, x⁻1 का। प्लस ये 27 भी कांस्टेंट है, बाहर आएगा, dy/dx किसका आ जाएगा, x⁻2 का आ जाएगा। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब 3 एज इट इज़, यहाँ पर पावर रूल लगा है, पावर 2 है ना, तो पावर आ गई स्टार्ट में, ठीक है, तो 2 आ गया स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करे तो x बच जाएगा। +3 x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत है मुझे, नहीं है। प्लस 27, अब x की पावर -1 है, तो -1 आ गया स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करें तो x की पावर -1 में से जब एक माइनस करेंगे तो x की पावर -2 बचेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x की पावर -2 प्लस 27। अब आपके पास -2 पावर है तो -2 स्टार्ट में आ गया, x की पावर -2 में से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ -2 -1 करेंगे तो क्या होगा, -3, तो इसका मतलब x की पावर -3 आ गया। 3 × 2 = 6x प्लस 3, ये प्लस माइनस -27 हो जाएगा। ये x की पावर -2 है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 बन जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, और 27 जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 54, और ये x की पावर -3 है, नीचे आकर x की पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तक भी आपका आंसर जी के एलसीएम लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, नहीं तो जी आपका फाइनल क्या है, इसका आंसर है dy/dx का, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। आप क्वोशंट रूल अप्लाई करें तब भी इसी तरह सॉल्व होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 9 पहले लिखा है तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, गलती से लिख दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर dy/dx हो जाएगा लेफ्ट साइड पे, ये आ जाएगा dy/dx
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स। क्वेश्चन रूल याद रखें जनाब। तो क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है? क्वेश्चन रूल हमें कहता है जनाब कि आपके पास जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है चौधरी साहब यहाँ पर, उसको एज इट इज़ लिखें। सॉरी अगर कोई चौधरी हो, मैं मजाक में कहता हूँ वैसे। तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे। अब डिनोमिनेटर को ऊपर आप एक्स क्यूब माइनस एक्स को एज इट इज़ लिखें और जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 गिवन है ना, ठीक है। अच्छा, अब दरम्यान में माइनस का साइन आएगा। अब ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लेके एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2, डेरिवेटिव किसका लें? जो नीचे फंक्शन है। नीचे फंक्शन क्या है? एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसका हम क्या ले लेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स एज इट इज़। अब सबको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, जुबानी बताया करें। अब 2x और माइनस 10 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो सिर्फ माइनस 10 आएगा, और 2 का डेरिवेटिव 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 एज इट इज़। आप सबको पता होना चाहिए कि x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होगा। पावर आ गई स्टार्ट में 3, पावर में से एक माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर बचेगा, और माइनस x का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गई बात? अब देखें, अब आपके पास ये एक्स क्यूब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 4 बनेगा, माइनस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10x क्यूब, माइनस एक्स जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 10x आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2 इन दोनों के साथ अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 10x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 30 आ जाएगा, और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और माइनस 1 से माइनस 10x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10x माइनस माइनस प्लस होंगे। अब प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जार 6x स्क्वायर माइनस 2 1 जार 2 होल डिवाइड बाई क्या आ गया? एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर। ये सब के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसको आप ऐसे ना समझना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखें, आपके पास 2x की पावर 4 एज इट इज़, माइनस 10x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10x, ये माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? माइनस माइनस प्लस 30 एक्स की पावर 3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 6x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ गया? होल एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस 10x स्क्वायर। अब देखिए 2x की पावर 4 एक ये है और एक यहाँ पर है, तो 2x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 4 क्या हो जाएगा? माइनस x की पावर 4। एक्स क्यूब कहाँ पर है? एक्स क्यूब माइनस 10x क्यूब एक ये और एक प्लस 30x क्यूब यहाँ पर है, तो माइनस 10 प्लस 30 कितना होता है? प्लस 20x क्यूब बन जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10x, ये आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए, और प्लस 2 आपका फाइनल बचा डिवाइड बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये आपका क्या है? इसका फाइनल आंसर है। ये याद रखें, ये पार्ट नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी हम सॉल्व करेंगे, मैंने आगे पीछे लिख दिया था तो आप क्या करें, उसको अभी देखें। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करते हैं इसी तरह जो कि रह गया था। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल है, आपको खुद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 में डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स किसका आ जाएगा? 2 माइनस 3x डिवाइड बाई 7 माइनस एक्स। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे जनाब? रूल अप्लाई करेंगे क्वोशंट का। दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर लें 7 माइनस एक्स का। अब इसको ऊपर एज इट इज़ लिखें 7 माइनस एक्स को, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें डी बाई डी एक्स ऑफ 2 माइनस 3x, फिर माइनस का साइन डालें, ऊपर वाला एज इट इज़ लिखें, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिखें। तो नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा? 7 माइनस एक्स का, 7 माइनस एक्स एज इट इज़
2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 जनाब, -3x का डेरिवेटिव होगा -3, क्योंकि -3 कांस्टेंट बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव 1, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। -2 -3x, 7 का डेरिवेटिव होगा 0 और -x का डेरिवेटिव होगा -1, क्योंकि x का 1 होता है तो साथ माइनस है, माइनस भी आएगा, उसको भूलना नहीं है। 7 - x का स्क्वायर। अब 7 - x -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -7 -3 × 7 -21 माइनस प्लस 3x आ जाएगा। माइनस ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 होगा और माइनस प्लस 3x आ जाएगा। डिवाइड बाय 7 - x का स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आनी चाहिए ना, बच्चे तो है नहीं आप, तो -21 एज इट इज़ प्लस 3x, माइनस मल्टीप्लाई करें +2 आ जाएगा सॉरी, और माइनस प्लस -3x, -3x प्लस 3x कैंसिल, डिवाइड बाय 7 - x का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। और क्या बचा हमारे पास, -21 + 2 क्या होगा -19, डिवाइड बाय 7 - x का स्क्वायर। और ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर है जो कि हमने फाइंड आउट करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फंक्शन क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फंक्शन गिवन है जनाब y = x⁴ + 2x³ - 1 डिवाइड बाई x²। बिल्कुल सेम उसी तरह ही है, कुछ डिफरेंट इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे dy/dx आ जाएगा। यहाँ पे अब देखो, आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी, वो याद रखें कौन सी थी, x⁴ + 2x³ - 1 डिवाइड बाई x² अकेला आ गया कि नहीं, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा, तो फिर हम आसानी के लिए क्या करते होते हैं, क्वेश्चन रूल अप्लाई करें या ना करें, अब आपकी मर्जी, अप्लाई कर सकते हैं वो भी, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा तो मैं उसकी तरफ जाता ही नहीं। मैं क्या कर लेता हूँ, dy/dx फिलहाल एज इट इज़ लिखता हूँ। ये जो x⁴ है + 2x³ - 1, ये x⁴ है ना, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, x⁻² होगा कि नहीं। अब ये x⁻² इन सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करें तो dy/dx आ जाएगा। x⁴ से जब x⁻² मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये बेसिक सेम है, x आ जाएगा, पावर ऐड होती है तो 4 + -2 जब करेंगे 4 + -2 तो क्या होगा 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू x²। तो हम लिख सकते हैं इसको x² x⁴ और ये जब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2x³ जब मल्टीप्लाई होगा x⁻² से तो क्या होगा 2x बचेगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि आपके पास 2 जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 1 है, 1 2 आएगा, x⁻³ × x⁻² तो बेसिक सेम है, 3 - 2 क्या हो जाएगा x⁻1। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करें भाई, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा। आप उस तरीके से करें, मैं इस तरह से करता हूँ, देखते हैं आंसर दोनों का सेम आता है कि नहीं। -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो x⁻² आएगा। अब अलग अलग डेरिवेटिव ले लें। अब आपको पता है कि x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, dy/dx इसके साथ भी होगा, तो +2 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, माइनस पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करें तो x⁻² - 1 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा फिर 2x + 2 प्लस 2x⁻³ -3। अब ये -3 है, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर लिखे हुए, हमने थोड़ा सा इसको डिज़ाइनिंग में हम लिख लेते हैं। कैसे, +2 एज इट इज़ x⁻³ है, नीचे आकर क्या हो जाएगा x⁻³ होगा कि नहीं, और ये आपका जनाब क्या है फाइनल आंसर है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12 और ऑनवर्ड सारे सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट तो करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन देखें एक ट्रिक है यहाँ पर भी, इधर तो dy/dx आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पर dy/dx आ जाएगा 10 डिवाइड बाई x³ - 10 की पावर 9। अब पावर 9 है, जैसे हमारे पास था ना x⁻², इसको समझ लें कि x³ - 10 आपके पास पूरा क्या है x² है, और ऊपर उसके ऊपर क्या है पावर आपके पास 9 है। तो ये जब ऊपर शिफ्ट करूँगा तो ये पावर 9 माइनस हो जाएगी कि नहीं, ये ईजी होगा, इसकी वजह से थोड़ा सा सॉल्व करना ईजी होगा, इसीलिए कर रहा हूँ ऐसे, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा आसानी के लिए ये क्या कर लेता हूँ 10 एज इट इज़, ये ऊपर जो है ना -10 हो जाएगा और ये ऊपर जाकर -9 बन जाएगा, 9 है ना यहाँ पर पॉजिटिव, ऊपर शिफ्ट होगा तो -9 होगा कि नहीं, ताकि मैं पावर रूल अप्लाई कर सकूँ आसानी के लिए, ठीक है। अब ये +10 कांस्टेंट है, बाहर भेज दो इसको, dy/dx इसका आ जाएगा x³ - 10 का
पावर जो है -9। अब रूल आपको पता है, पावर रूल है यहाँ पर कि पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करो, x³ -10, -9 -1 क्या होगा, -10 होगा कि नहीं, उसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ आ रही बात। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं पावर के बगैर फंक्शन का। तो पावर के बगैर फंक्शन क्या है, x³ -10। ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी, पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव पावर रूल में, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा। ये मेन पॉइंट है, समझ आ रही है बात। अब 10 तो एज इट इज़ आ गया जनाब, -9 को भी नहीं छेड़ना, x³ -10 की पावर -10 को भी नहीं छेड़ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x³ का डेरिवेटिव अलग होगा, -10 का अलग होगा। तो x³ का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 3x² होता है, और -10 का 0 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है। ये 10 जब -9 से मल्टीप्लाई होगा तो -90 बनेगा, और आपके पास ये x³ -10 है, जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, x³ -10, ये -10 नीचे अगर पॉजिटिव 10 होगा ना, और 3x² इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -9 3 90, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 270 आ जाएगा, और x² डिवाइड बाय x³ -10 का जो पावर है वो 10। ये आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर। आप इस तरह करें, क्वेश्चन टूल लगाएंगे वो थोड़ा सा लेंथी होगा, ये ज़्यादा इजी है। ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व होता है और आपको समझ भी इजीली आ जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को भी इसी तरह हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने और कुछ नहीं करना, वही रूल है, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx, यहाँ पर dy/dx आपके पास आ जाएगा x² + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3x - 2। तो क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है जनाब, क्वेश्चन रूल से पूछें क्या बोल रहा है वो, 3x - 2 का स्क्वायर ले लेंगे जो नीचे लिखा हुआ है। अब नीचे वाला ऊपर एज इट इज़ लिखें, और ऊपर का जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें, x² + 1 की पावर 2। अब माइनस लगाएं, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखें, x² + 1 का स्क्वायर, और नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, dy/dx ऑफ 3x - 2 आ जाएगा। ये नीचे वाला फंक्शन है ना। क्वेश्चन रूल आपको मैं समझा चुका हूँ डिटेल के साथ, जगह थोड़ी सी कम है यहाँ पर, मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ इसको। 3x - 2 एज इट इज़। अब देखें यहाँ पर पहले पावर सबसे बड़ी ऊपर है, तो आप पहले पावर रूल लगाएं, पावर को ले आएँ स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो x² + 1, 2 में से -1 करें 1 बचेगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत है मुझे, नहीं है लिखने, आपकी मर्ज़ी है। अब पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव लाजमी लेना है, समझ आ रही बात। तो पावर ये है, पावर के बगैर फंक्शन x² + 1 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy/dx ऑफ x² + 1। इसका डेरिवेटिव लाजमी मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखना, वरना पूरा क्वेश्चन गलत होगा। x² + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट है बाहर आया, और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, और -2 का डेरिवेटिव 0 है, उसको लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। 3x - 2 का होल स्क्वायर आ गया। अब देखें आपके पास ये 2 जो है इन दोनों के साथ अलग से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2 3 6x -2 2 4 इंटू क्या आ जाएगा, x² + 1। देखें x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है कि नहीं, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो लिखने की ज़रूरत है मुझे, हरगिज़ नहीं। 3 × x² + 1 का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, डिवाइड बाय 3x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, पहले स्टेप क्या करें, क्या आप 6x - 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो 6x जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो 6x³, 6x जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, -4 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो -4x², -4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, और इन सब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला 2x, -3 × x² + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3x - 2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब ये 2x इन सब के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 6 12, x × x³ x की पावर 4, 2 6 12, x × x x² -2 4 8, x × x² x³ -2 4 8, x आ जाएगा -3 x² + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय
क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ये फार्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करें आप या ना करें आपका आंसर यहाँ तक भी क्या है, ठीक है। अब बेशक अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पर a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करें, -3 को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस माइनस करें तो तब भी आपका आंसर ठीक है। लेकिन यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे तो तब भी ठीक है। आप इस फार्मूले को ओपन करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है, जो कि आप ओपन करके सॉल्व करें आगे, नहीं तो आपका आंसर यहाँ तक भी सफिशेंट है। समझ आ गई बात? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, 13 को, सॉरी 12 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कह रहे हैं, और ऑनवर्ड जितने और क्वेश्चन हैं उनको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में फंक्शन उसी तरह आपको गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन रूल आप सबको पता होना चाहिए, अप्लाई करें। मेरे ख्याल में आप लोगों को भी ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना चाहिए मेरे सॉल्व करने से पहले। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो आप क्या करें, सिंपल क्वेश्चन रूल अप्लाई करें। क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है, नीचे फंक्शन क्या x माइनस 1 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लें, तो जब x माइनस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पावर 4 होगा कि नहीं। समझ आ रही है बात? अब ये जो फंक्शन है ये ऊपर एज इट इज़ लिखें, x माइनस 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करें डेरिवेटिव किसका, ऊपर वाला फंक्शन। तो ऊपर वाला फंक्शन क्या x प्लस 1 का स्क्वायर है कि नहीं है ना। माइनस का साइन लगाए, ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज़ लिखें x प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करें डेरिवेटिव किसका, नीचे वाले फंक्शन का। नीचे वाला फंक्शन क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपके पास x माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज़। अब देखें यहाँ पर पावर रूल लगा है, पावर आ गई स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बच जाएगा ना, 2 माइनस 1 1 होगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब पावर के बगैर फंक्शन x प्लस 1, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, देखें डी बाई डी एक्स। अब x प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0 हो जाएगा, तो मतलब 1 आ जाएगा। साथ 1 मल्टीप्लाई करें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर देखें अगेन पावर रूल लगाएं, पावर आ गई स्टार्ट में, x माइनस 1, पावर में से एक माइनस करें क्या होगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, और x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस 1 का 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है। x माइनस 1 का पावर जो है वो 4 आ जाएगा। अब x माइनस 1 का स्क्वायर एज इट इज़, ये 2x हो जाएगा प्लस 2, और माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर बस 2x माइनस 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई x माइनस 1 की पावर 4। अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया उसको हमने आगे सॉल्व नहीं किया, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी क्या आ जाएगा, माइनस 2x। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x प्लस 2, माइनस यहाँ पे भी ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2x आ जाएगा, और 2x माइनस 1 इनके साथ, माइनस 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाई x माइनस 1 की पावर 4। अब पहले क्या करें, ये 2x इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 2x जब इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब आ जाएगा, प्लस 2x माइनस 4x स्क्वायर। 2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x। अब माइनस भी साथ मल्टीप्लाई करें, बल्कि माइनस अगले स्टेप में हम कर लेते हैं, चलें माइनस लिखें। अब 2x इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x की क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4x स्क्वायर, माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 2 ज़ार 4x, ठीक है, जगह कम है तो आप लोग एडजस्ट कर लें इसको अकॉर्डिंगली। x माइनस 1 की पावर 4, यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक था, सॉल्व ना भी करें लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपको समझ भी आए। अब देखें आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करें, ये 2x क्यूब एज इट इज़ लिखें, देखें माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 2x और प्लस 2 एज इट इज़। ये माइनस मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बल्कि आप ऐसा करें, माइनस अभी मल्टीप्लाई ना करें, 2x क्यूब लिखें प्लस 2x और माइनस 4x कितना हो जाएगा, बल्कि आप स्क्वायर पहले लिखें, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 2x माइनस 4x माइनस 2x, और ये आपका माइनस 2 जो है वो एज इट इज़, डिवाइड बाई क्या आ गया, x माइनस 1 की पावर 4।
अच्छा, अब अगला स्टेप में, आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 2, ये माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 1 का पावर 4, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब कैंसिल हो गए, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, फाइनली हमारे पास बचा माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 2 और प्लस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 1 की पावर 4, ये आपका क्या है, फाइनल इसका आंसर है। आई होप कि समझ आया होगा आप लोगों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कहा क्या जा रहा है, पहले इसको समझें। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि स्लोप फाइंड करें टेंजेंट लाइन का इस इंडिकेटेड x इक्वल टू -1 पॉइंट के ऊपर। तो हमें पता है, हमने 2.4 में सीखा था कि स्लोप हम किसी पॉइंट के ऊपर कैसे फाइंड करते हैं टेंजेंट लाइन का, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर उस x की जगह लास्ट में जब डेरिवेटिव आ जाए वो पॉइंट पुट कर दे, -1 है यहाँ पर, तो आपके पास टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो पहले हमारा काम क्या है कि हम डेरिवेटिव लें यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे इसको, पहले डेरिवेटिव लेंगे इसका, फिर x इक्वल टू 1 लास्ट -1 लास्ट में पुट करेंगे तो आपके पास टेंजेंट लाइन का स्लोप आ जाएगा। ये dy बाई dx हो जाएगा, ये आपके पास dy बाई dx ऑफ, अब देखिए यहाँ पर भी वही रूल है, 4x माइनस 1 एज इट इज़ लिखा, ये x की पावर 1 है, पॉजिटिव है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, x की पावर -1 हो जाएगी कि नहीं, इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं क्वेश्चन रूल से बचूँ और जल्दी सॉल्व हो क्वेश्चन। इसको सॉल्व करें, dy बाई dx आ जाएगा, 4x जब x की पावर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो देखो यहाँ पर पावर 1 है, तो आपके पास पावर जब मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, बेसिक सेम होती है तो पावर z होती है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 4x की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 1 होता है तो 4 आ जाएगा इसका आंसर। -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर -1, आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करें तब भी ठीक, ये अप्लाई करें तब भी ठीक, जिससे आपकी मर्जी है, सॉल्व करें आंसर सेम आएगा। अब 4 का डेरिवेटिव हमें पता है 0 होता है, माइनस एज इट इज़ डी बाई dx किसका लेना है हमने, x की पावर -1 का, तो ये माइनस तो है, रहेगा ना। अब x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आ गई स्टार्ट में, -1 आ गया स्टार्ट में, -1 में से एक माइनस करें, पावर -1 है ना, उसमें से एक माइनस करेंगे, तो ये पावर रूल हमने पढ़ा था। तो आपके पास dy बाई dx क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, x की पावर -2। अब x की पावर -2 का मतलब क्या होता है, x की पावर -2 का मतलब होता है dy बाई dx आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर, ये नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। अब ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया, तो हमने टेंजेंट फाइंड करना है, किसका, स्लोप फाइंड करना है, सॉरी टेंजेंट लाइन का। तो क्या होगा, वो जब हम इस डेरिवेटिव को x इज इक्वल टू जो पॉइंट गिवन है -1 उसके ऊपर चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई -1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई -1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसका मतलब स्लोप आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट लाइन का वो आ गया 1। समझ आ गई बात, डेरिवेटिव लें, जो पॉइंट गिवन है उसको लास्ट में पुट करें वहाँ पर, ठीक है, इसी जगह तो आपके पास स्लोप आ जाएगा। आई होप सो कि यहाँ तक समझ आया होगा। चलते हैं बाकी क्वेश्चंस को भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 भी बिल्कुल उसी की तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया। यहाँ पर भी पहले हमने डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद डेरिवेटिव लेके हमने क्या करना है, उस पॉइंट को पुट करना है ताकि हमारे पास टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाए, ठीक है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, तो ये dy बाई dx हो जाएगा इक्वल टू डी बाई dx ऑफ 54 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर जो है उसका स्क्वायर लें और डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज़ लिखें, नोमिनेटर का आप क्या दें, डेरिवेटिव, तो 54 का डेरिवेटिव आ जाएगा, माइनस लिखें 54 एज इट इज़ लिखें, डिनोमिनेटर जो है सॉरी उसका, हाँ डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, स्क्वायर मल्टीप्लाई सॉरी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़, 54 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होगा, माइनस 54 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना लिखें ज़्यादा बेहतर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये तो 0 हो जाएगा ना, सारा 0 से मल्टीप्लाई होगी, तो -254 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, ये आपके पास -108x आ जाएगा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये तो आ गया डेरिवेटिव जनाब। हमने टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना है,
तो टेंजेंट लाइन का स्लोप जो है m, टेंजेंट लाइन स्लोप m को रिप्रेजेंट करने, m को हम स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कब आएगा, जब dy बाई dx जो कि हमने ये फाइंड किया है, इसको हम x इज इक्वल टू उस पॉइंट के ऊपर चेक करें जो आपको गिवन है, x इज इक्वल टू 2 गिवन है ना। तो ये क्या आ जाएगा, -108 इंटू 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस डेरिवेटिव के अंदर आप x की जगह क्या पुट कर दें, जो पॉइंट आपको गिवन है 2 वो पुट कर दें। समझ आ गई बात यहाँ तक? अच्छा, अब देखें आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। आप कैलकुलेटर में पुट करें इसको एक ही बार, तो -108 आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 108 मल्टीप्लाई 2 किसके इक्वल आएगा, आपके पास -216 के इक्वल आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस 1 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो आपके पास स्लोप जो है वो क्या आ गई टेंजेंट लाइन की, ये आपके पास 216 डिवाइड बाय 25 करें तो क्या आ जाएगा आपके पास 8.64। ये आपके पास क्या आ गई, इसकी स्लोप आ गई जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। समझ आ गई बात? क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल सेम है। पहले डेरिवेटिव लेंगे, फिर उस पॉइंट को पुट करेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा टेंजेंट लाइन का। तो डेरिवेटिव कैसे लेते होते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसका आ जाएगा 2x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चन रूल हमें क्या कहता है फिर से, कि नीचे वाले का डेरिवेटिव लें, सॉरी स्क्वायर लें, और नीचे वाला ऊपर एज इट इज़ लिखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव, फिर माइनस लगाएं, फिर ऊपर वाला एज इट इज़ लिखें और नीचे वाले का डेरिवेटिव लें x प्लस 2 का, x प्लस 2 एज इट इज़ लिखेंगे। 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आएगा कि नहीं, 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो वहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, और 5 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। समझ आ गई बात? हमने इसका डेरिवेटिव लिया, माइनस 2x प्लस 5 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, x प्लस 2 का स्क्वायर। अब 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 2 जार 4 आ जाएगा, माइनस 2x और ये माइनस प्लस -5 डिवाइड बाई x प्लस 2 का स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, प्लस 4 -5 -1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर। ये तो हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, लेकिन हमने टेंजेंट लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स को जब हम x इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1 गिवन है ना आपको, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करेंगे तो ये आपका फाइनल स्लोप होगा। 1 पुट करें इस x की जगह तो प्लस 2 का स्क्वायर। तो फाइनली टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आ गया हमारे पास, टेंजेंट लाइन का स्लोप हमारे पास आ जाएगा -1, 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो -1 डिवाइड बाई 9, ये आपके पास क्या है, इसका फाइनली स्लोप था जो कि हमने फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम है, इसी तरह सॉल्व करना है। कोशिश करें आप जल्दी से खुद सॉल्व करें, ताकि मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने सॉल्व कर लिया और फिर आप आंसर मैच करें कि आपका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में फंक्शन आपको गिवन है, देखें इसको 2 मेथड है सॉल्व करने के, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें या आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ फिर 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर अप्लाई करें, दोनों ठीक है। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो पहला स्टेप हमारा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। आप अब देखें एक्चुअल में ये स्क्वायर रूट होता है ना, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2 और प्लस 1 साथ एज इट इज़ आ जाएगा, x क्यूब -6, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा रूल भी ठीक है, वो आप अप्लाई करें या प्रोडक्ट रूल करें, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो देखें ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो समझ लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये क्या है, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस 1, क्योंकि 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है, और डेरिवेटिव लेंगे सेकेंड फंक्शन का -6, फिर प्लस का साइन, सेकेंड फंक्शन एज इट इज़,
डेरिवेटिव लेते हैं किसका, फर्स्ट फंक्शन का, तो 2x की पावर 1/2 प्लस 1, इसका हम क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। समझ आ गई बात, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 एज इट इज। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है कि नहीं, और -6 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस x क्यूब -6 एज इट इज़। अब देखें ये 2x की पावर 1/2 जो इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पर रफ में अलग से ले लेता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है तो मैं रफ में पहले इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। 2x, 2 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर लिख ले आप। x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आ जाएगी स्टार्ट में, पावर में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर -1/2 आ जाएगा। 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 आएगा। तो इसको देखिए मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 और डिवाइड बाई 2, ये x की पावर -1/2 है, नीचे आकर क्या होगा 1/2 बन जाएगा। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ x आ जाएगा। इसका मतलब x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 डिवाइड बाई 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ठीक है, ऊपर वाला ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x, और प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, आप सबको पता है, ठीक है। समझ आ गई बात, सॉरी डिवाइड में तो नहीं है, गलती से लिख दिया। अब 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 एज इट इज़, 3x स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आ गया, प्लस x क्यूब -6। अब देखें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, डिवाइड बाई ये स्क्वायर रूट ऑफ x बचा। डेरिवेटिव आ गया, हमने टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, तो वो किसके इक्वल होगी, जब हम डेरिवेटिव को पॉइंट के ऊपर चेक करें। तो पॉइंट क्या है आपके पास, तो हमारे पास x पॉइंट क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब 2 आप यहाँ पर एज इट इज़ लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह मैं क्या लिखूँगा, 0 प्लस 1। यहाँ पर भी इस x की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। 0 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 का क्यूब 0 -6 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0। अब देखें ये सारा कुछ तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ये आपके पास -6 हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड बाई 0 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है डिवाइड में, तो हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर में 0 आता है, कुछ भी ऊपर लिखा हुआ हो, तो हमेशा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप हमारे पास आया वो क्या आया, अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि जब हमने डेरिवेटिव लिया और हमने x इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट पुट किया स्लोप फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। डिनोमिनेटर में जब 0 आता है तो आपके पास क्या होता है, वहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड होता है, तो इसका मतलब इसका स्लोप भी क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया। आई होप कि समझ आया होगा। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2.5 हुआ कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों ने 2.4 के बेसिक कंसेप्ट पढ़े होंगे, उसके बाद 2.5 को भी आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा होगा। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे एक्सरसाइज 2.6 में इसी तरह मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ साथ।